तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैं आज आपको पुलिस की ड्यूटीज के बारे में बताऊंगा। वो वीवीआईपी ड्यूटीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो सिक्योरिटी कहते हैं जिसको। पुलिस में एक्चुअल में सिक्योरिटी और बटालियंस दो तरह की ये विंग हैं ऐसी, जहां रिजर्व रखा जाता है पुलिस वालों को। जो हमारे फील्ड के जो पुलिस वाले होते हैं वो थानों के होते हैं, थानों की अलग ड्यूटीज होती हैं, और जो रिजर्व होते हैं उनमें जो है सिक्योरिटी में रखा जाता है उनको, और बटालियंस में रखा जाता है। बटालियंस वालों की जो संख्या है वो तकरीबन होगी 13 से 15,000 के आसपास होनी चाहिए। बटालियन हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके 7th 8th बटालियन तक है। और उसके बाद जो है, जो हमारी दूसरी यूनिट है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी में है करीब 6,000 आदमी है। वो जो 6,000 पुलिस वाले होते हैं वो हर रैंक के होते हैं। वो रूटीन जब ट्रांसफ़र होता है रूटीन से, तो वो उधर ही जाते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ में और कुछ जो है बटालियंस में। अच्छा, जो सिक्योरिटी में होते हैं वो सिक्योरिटी जो है किसकी होती है, आप सोच रहे होंगे। वो सिक्योरिटी होती है वीआईपी वीवीआईपी सिक्योरिटी, जैसे कि जो एचएम सिक्योरिटी हो गई, और जो है हेल्थ मिनिस्टर की सिक्योरिटी हो गई, या जो है डिफेंस मिनिस्टर की हो गई, या जो है जिस भी तरह के जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनमें जो पैरामिलिट्री का जो स्टाफ होता है वो तो होता ही होता है। उसके साथ ही दिल्ली पुलिस का भी अपना एक स्टाफ होता है जो उनको दिया जाता है। वो 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, अलग अलग तरह की, वो मैं यहाँ वीडियो में बताना वो ठीक नहीं है। किसी भी नेता के को कितना स्टाफ मिलता है ये सब ठीक नहीं है कहना। तो लेकिन अंदाजा आप इसी तरह से लगा सकते हैं कि 10-12 लोग और 8 लोग, 10-12 लोग, 15 लोग इस तरह के मिलते हैं उनको, 8-10 लोग मिलते हैं। जो कम से कम वाली जो सिक्योरिटी होती है, जो एक जज को मिलती है या किसी छोटे नेता को मिल गई, उसके पास भी कम से कम नहीं तो 3 से आदमी, 4 तो आदमी होते ही होते हैं। वो राउंड द क्लॉक वाले होते हैं कि 8 घंटा जो है एक आदमी की होगी, फिर अगले 8 घंटा फिर एक, फिर अगले 8 घंटा फिर एक। इस तरीके से वो जैसे कि पूरे दिन की सिक्योरिटी है, तो अगर 2 भी मिले तो भी जो है उसके पास 6 आदमी करीब हो गए, या 3 मिले तो एक दिन के हिसाब से 3 लोग जो है अपनी ड्यूटी करेंगे। तो वहाँ जो है किस तरह की उनको परेशानी होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये किस किस आदमी को मिलती है। जजों को मिलती है, छोटे जो नेता होते हैं उनको मिलती है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी कई बार मिल जाती है, अगर उसकी अच्छी पावर है अपने खुद के बड़े नेताओं से तो उनको भी मिल जाती है। और केंद्रीय मंत्रियों को तो मिलती ही मिलती है, और सांसदों को भी मिल जाती है। और कुछ जो है सत्ताधारी जो विधायक हैं वो भी ले लेते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है तो इनको तो कोई पूछता नहीं है, कोई जो है सिक्योरिटी इस तरह की नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई थ्रेट आ गई या कुछ ऐसा मसला है, कोई गंभीर मसला है, तब बात अलग है, क्योंकि ये तो आम से लोग हैं तो इसलिए उनको तो नहीं है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की इस टाइम पे सत्ता है केंद्र में, तो जो उनके अगर विधायक हैं, अगर दिल्ली में कुछ विधायक हैं, तो उन्होंने अगर डिमांड की कि हमें जो है सिक्योरिटी दी जाए तो उनको दी जाती है। जैसे नुपुर शर्मा को भी सिक्योरिटी मिली थी, या एक और आदमी का नाम चर्चा में आया था, नवीन जिंदल, पत्रकार पहले थे और बाद में जो है बीजेपी ज्वाइन की थी। तो इनके जो है विवाद की वजह से, विवादित बयान की वजह से जो है इन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी तो इनको मिली थी। तो इस तरह के लोगों को भी सिक्योरिटी मिलती है। तो कुछ सिविलियन भी हैं जिनको सिक्योरिटी मिल जाती है, जिनको जो है बहुत ज़्यादा थ्रेट होती है, या एक आध बार कहीं गोली छू करके चली गई तो, या लग भी गई, 307 हो गया, मतलब हाफ मर्डर, तो और उन्होंने जो है डिमांड की तो जज ऑर्डर कर भी देता है और मिल भी जाती है। तो इस तरह जो है सिक्योरिटीज मिलती है, उसमें पुलिस वाले तैनात रहते हैं, वो सादी वर्दी होती है उनकी, और सफारी सूट होता है एक्चुअल में। तो उनको जो है कैसे परेशान करते हैं ये लोग कि मान लीजिए किसी जज साहब के यहाँ जो है सिक्योरिटी में तैनात है कोई पुलिस वाला, कोई सिपाही हवलदार, तो जज साहब जो है अब
उसकी तो चूंकि ड्यूटी है 8-8 घंटे की, और 8 घंटे बाद जो है उसको खाना भी खाना है, तो घर जाना है, और भी बहुत सारे काम है उसको जो करने हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी होता है, वो कहीं हिल नहीं सकता वहाँ से अगर सिपाही या हवलदार किसी की सिक्योरिटी में है, चाहे वो जज हो चाहे नेता हो कुछ भी हो। तो वो क्या करते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि कोई जज साहब हैं, वो जज साहब जो है रात भर जो है अपने फार्म हाउस में रहते हैं और पी खा करके आते हैं, और ड्यूटी जो है जो हवलदार है उसकी ड्यूटी जो है वो खत्म हो चुकी है रात के 8 बजे ही। जज साहब को ये बात पता है अच्छी तरह कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रहा है। तो ये सब तो कॉमन सेंस की बातें हैं जो उन जो जज हैं उन सबको, या वीवीआईपी हैं, उन सबको सोचना चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैं उदाहरण बताऊं आपको कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है, उसका उदाहरण बताता हूं मैं। अब उनको जो है दिन भर सोना होता है, उस लड़की को दिन भर सोना होता है, और शाम को ही उसका दिन निकलता है, शाम के बाद यानी कि रात के बाद उसका दिन निकलता है। अब जो उसकी ड्यूटी में जो पुलिस वाला तैनात है, एक जो सिपाही या हवलदार जो भी तैनात है, अब उसकी ड्यूटी खत्म हो रही है शाम के 7 बजे, लेकिन जो वो लड़की है उसकी नींद खुलती है शाम के 5 साढ़े 5 बजे। अब 5 सवा 5 बजे, साढ़े 5 बजे जब उसकी नींद खुलती है तब वो उठती है अपने घर से, और सिक्योरिटी वाला जो हवलदार है, सिपाही है, वो जाता है उसके साथ। अब वो लड़की अपने दोस्तों के पास जाती है, अपने दोस्तों के यहाँ जाती है, या किसी और मनोरंजन वाली जगह पे जाती है, वहाँ बाहर पहरादारी करेगा वो सिपाही हवलदार, उसको घर के अंदर या वहाँ जहाँ भी है वहाँ जाने की तो परमिशन है नहीं। अब वो बेचारा बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा है, उसकी ड्यूटी जो है 7 बजे खत्म हो गई है, जो उसका साथी है वो आ चुका है, लेकिन वो वहाँ नहीं आ चुका है। वो आ चुका कहाँ पर है, वो वहाँ है जहाँ उसका घर है, वो वहाँ पर तैनात है। अब परेशानी इस बात की है कि अब ये जो हवलदार है, जो सिपाही है, उसको लगी है भूख, वो खाना खाने के लिए जाए कैसे, वो किससे कहे। और अगर मान लीजिए 10 मिनट के लिए वो चला गया और इस दौरान पीछे से वो वीआईपी जो है आ जाता है, यानी जो लड़की है वो अपना काम खत्म करके अगर आ गई तो उसकी तो नौकरी गई। वो लड़की जो है तुरंत सीनियर अफसरों को लिख करके भेज देगी, तुरंत बता देगी, हालात बता देगी कि ये जो है ये तो सिक्योरिटी वाला जो है इस तरह का है, गैर जिम्मेदार आदमी है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, और पहले भी ऐसी कर चुका है, बहुत सारे तमाम 4 चीजें जोड़ करके वो बता देगी, और वो सस्पेंड हो जाएगा, और हो ही जाएगा, उसके खिलाफ लिखकर भेजेगा विभाग, विभागीय जांच भी हो सकती है, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है उसके साथ। तो इस वजह से वो अपना अगर बाथरूम आया है तो वो भी जो है पकड़ के बैठेगा, और अगर मान लो खाना खाना है, भूख लग रही है, तो वो भी पकड़ के बैठेगा, वो चुपचाप जो है पेट पकड़ के बैठा रहेगा कि मैं अभी नहीं जा सकता, घर जाना है, बच्चे वेट कर रहे हैं, घर दूर है, लेकिन वो नहीं जाएगा, वो नहीं जा सकता। यही मान लीजिए सर्दी की रात हो और वो जो वीआईपी है वो अपनी पार्टी करके 12 बजे निकला है, 1 बजे निकला है, 12:30 बजे निकला है, इस बेचारे ने खाना भी नहीं खाया है, और उन्हें मतलब भी नहीं होता इस बात से कि इसने खाना खाया है नहीं खाया, पूछते भी नहीं। 12-1 बजे वो निकली है, अब निकल करके उसको घर लेकर के जाना है सेफली। अब वो घर लेकर के गई है, घर लेकर के गया है, जब उसको छोड़ा है उसने घर, उसके बाद वो सिपाही हवलदार हैंड ओवर करता है दूसरे सिपाही हवलदार की ड्यूटी, उसके बाद वो वहां से विदा लेता, फिर वो जाता है। और ये उनका रूटीन है, ये रूटीन है। अधिकतर जो पॉलिटिशियन है वो इतने घटिया हैं, इतने बेकार हैं कि वो इन सिपाही हवलदार को इस तरीके से मिसयूज करते हैं कि अगर पार्क में दौड़ना भी है तो वो खुद तो दौड़ते दौड़ते हैं, खुद की तो सेहत है, उनको बनानी है अपनी सेहत, लेकिन वो अपने सिपाही हवलदारों को भी बनवाते हैं, उसको बोलते हैं तू भी दौड़ मेरे साथ। अब बताओ, वो जो है पसीने में तरतर हो रहा है, उसको तो अपनी सेहत से प्रेम है, लेकिन वो तो बेचारा सुबह से शाम तक वो खुद ही जो है इतना भाग दौड़ कर लेता है, उसकी खुद की एक्सरसाइज इतनी हो जाती है, वो क्यों दौड़े तुम्हारे साथ। लेकिन वो कहते हैं कि दौड़, तू भी दौड़, और वो नहीं दौड़ेगा, उसकी ड्यूटी है, वो नहीं दौड़ेगा तो उसके खिलाफ लिख के भेज दिया जाएगा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा जो है अफसर झाड़ मारेगा उसको और उसके खिलाफ लिख करके भेजेगा, हो सकता है सस्पेंड भी कर दे तुरंत अगर बहसबाजी हुई तो। इस तरह की ये लोग हरकतें करते हैं, और ये जितने भी वीआईपी हैं उसमें से अधिकतरों की ये हरकतें हैं। एक किस्सा मेरे को इसी बात पे याद आ रहा है कि जब जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो ड्यूटीज होती है उस टाइम का एक किस्सा है कि पीएम के लिए जो है
सिक्योरिटी जो वीआईपी की सिक्योरिटी होती है वो हटा दी जाती है। कुछ कुछ मतलब आदमी उससे निकाल लिए जाते हैं। जैसे किसी को 8 मिले हैं तो उसके 2 कम कर लिए या 4 कम कर लिए या 3 कम कर लिए, इस तरीके से जो है उनके हटा लिए जाते हैं, कुछ कुछ हटा लिए जाते हैं। और भाई कुछ तो देने हैं उसको, लेकिन वो ये देखते हैं, वो जो संबंधित एसीपी होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो देखता है कि अगर इस वीआईपी का 3 लोगों से काम चल सकता तो मैं 3 पुलिस वाले इसको दे देता हूँ, बाकी पुलिस वाले मैं वापस ले लेता हूं, क्योंकि वो पीएम के लिए उसको चाहिए। सुरक्षा जो है बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, बहुत बड़ा जो है हमारी जो पुलिस फोर्स है वो मतलब मोस्टली जो पुलिस वाले हैं वो वहां तैनात रहते हैं। वो 26 जनवरी से पहले ये स्वाभाविक है, ये होना है, 15 अगस्त से पहले ये स्वाभाविक है, ये होना है। और ये सब वीआईपी को पता है, सब वीवीआईपी जानते हैं, हर नेता मंत्री जानते हैं। फिर भी वो मंत्री, वो नेता सबसे पहले तो फोन करेगा उसके कमिश्नर को, ज्वाइंट कमिश्नर को, फिर डीसीपी को, फिर आएगा उस एसीपी के पास फोन और इंस्पेक्टर के पास फोन के। और वो ये नहीं कहेगा कि मेरी सुरक्षा कम कर दी गई है या किस वजह से कम करी है, उसे पता है कि क्यों कम करी है, लेकिन वो ये सब नहीं कहेगा। वो ये कहेगा कि जरूर जो है, अगर वो विपक्षी हुआ तो वो ये कहेगा कि जरूर जो है आपने सत्ताधारी पार्टी के लोगों की बात मान करके जो है मेरी जो है सिक्योरिटी आपने कम कर दी है, और मेरे को तो जान का खतरा है, अगर मान लो मैं मर गया या मेरे को कुछ हो गया तो क्या गारंटी लेती है दिल्ली पुलिस? लिख करके दे दिल्ली पुलिस। और वो अगर विपक्षी सरकार के जो नेता है वो तो खुल करके बोल देते हैं कि ये तो सरकार ने ही कहा होगा, ये सरकार ही करवा रही है, क्योंकि वो जानते हैं लेकिन ना समझ बन जाते हैं। उनको पता है अच्छी तरह कि ये बात जो है ये बिल्कुल स्वाभाविक सी है कि ड्यूटीज होती हैं जो 26 जनवरी और 15 अगस्त में होती हैं, वो ड्यूटीज लगती हैं उनकी और स्टाफ लिया जाता है, कम किया जाता है। लेकिन वो ये कहते हैं, मीडिया को भी ये कह देते हैं कि इन्होंने हमारा स्टाफ हटा लिया है, मतलब हमारी ड्यूटी, हमारी जो सिक्योरिटी है वो हटा ली है। वो ये नहीं कहते कि हमारे स्टाफ में से, हमारे को 8 स्टाफ था हमारे पास, उसमें से इन्होंने जो है 3 हटा लिया या 4 हटा लिया, इतने ही हटते हैं, 2 3 4 ऐसे हटा लिए जाते हैं। पुलिस वाले हटा देते हैं कि ठीक है 15 दिन बाद वापस दे देंगे। और पुलिस वाले कहते हैं उन्हें, वो अफसर, संबंधित अफसर कहता है कि सर ये तो कुछ दिनों की बात है, आपको पता ही है कि 26 जनवरी का रूट लगा हुआ है, 15 अगस्त का रूट है, बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम होना है, तो पीएम साहब को चाहिए, पीएम साहब की सुरक्षा में चाहिए, देश और विदेश के मेहमान आएंगे तो वहां सुरक्षा में वो पुलिस वाले चाहिए। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, और वो पुलिस वालों पर ऐसे बरसते हैं कि मैं तुझे अभी सस्पेंड करा दूं, मैं तुझे अभी देखता हूं, मैं तुझे ये करता हूं, तो मैं मतलब दुनिया भर की जो उसके मुंह में आए वो उसको कर देता है, जो उसको लगता है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन उसको, वो वीवीआईपी उसको अपना नौकर समझता है। उसको ये मतलब नहीं है कि इसने जो है क्यों कम की होगी। अच्छा, लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको तो ये लगता है कि ये जो नेता हैं वो तो जो है जो बोल रहे हैं वही सच है, और ऐसा होना भी चाहिए कि आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। जिस देश की जनता ने आपको सीट पे बिठाया है वोट दे करके, आपको उसी जनता से खतरा है, या आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया, या आपने कौन सी ऐसी संपत्ति जोड़ ली जिससे जो आपकी चुर जाएगी, डकैती लग जाएगी कि आपके करोड़ों अरबों रुपए जो है चुर जाएंगे, या आपको जो है इतना ज्यादा खतरा, मतलब उनको लगता है कि वो बिना सिक्योरिटी के हिल नहीं सकते। तो पुलिस का उपयोग जो है ये, और दुरुपयोग ये किस तरीके से करते हैं, वो आपको मैंने अपना अनुभव साझा कर दिया है। बाकी वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। बाकी आप मुझे और कुछ टॉपिक पे अगर सुनना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। नमस्कार।